गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर माया अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज हम सभी बीमा एजेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे एजेंट क्या होता है। एजेंट वह व्यक्ति होता है जिससे किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी कार्य को करने के लिए नियुक्त किया जाता है जो तृतीय पक्ष के साथ व्यवहार करता है। तो एजेंट जिस व्यक्ति का भी कार्य प्रतिनिधित्व करता है उसे हम उस व्यक्ति का प्रधान या नियोक्ता कहते हैं। और बीमा एक अनुबंध है, क्योंकि बीमा भी जो होता है एक अनुबंध है, अनुबंध के द्वारा बीमा किया जाता है। तो एजेंट वह व्यक्ति माना जाएगा जिसे प्रधान द्वारा तृतीय पक्षकारों के साथ अनुबंध स्थापित करने के लिए नियुक्त किया जाता है। एजेंट अपने इस कार्य के लिए पारिश्रमिक लेता है जिसे हम कमीशन के रूप में कहते हैं। एजेंट जो भी कार्य करता है उसके लिए प्रधान उत्तरदायित्व उसके प्रधान का माना जाता है, क्योंकि एजेंट जो भी कार्य करता है वह अपनी नियोक्ता के लिए करता है और नियोक्ता के प्रति उसका उत्तरदायित्व बनता है। वह बीमा एजेंट के माध्यम से ही कार्य करता है। तो बीमा कंपनी जो होती है वह अपने विभिन्न प्रकार के एजेंट्स रखती है। तो बीमा संबंधी व्यवसाय करने के लिए व्यक्तियों को जानकारी देती है कि किस प्रकार आप कौन सी बीमा पॉलिसी लेकर अपने जोखिम से बच सकते हैं। अब प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि बीमा एजेंट किस प्रकार से कार्य करता है। सामान्यतः बीमा एजेंट अधिनियम 2000 के अनुसार बीमा एजेंट वह एजेंट होता है जिसे बीमा अधिनियम 1938 की धारा 32-42 के तहत लाइसेंस प्रदान किए गए हैं। यानी कहने का आशय है कि बीमा एजेंट के पास बीमा करने का लाइसेंस होना चाहिए। इसके साथ ही जो एजेंट है वह कमीशन या अन्य पारिश्रमिक के बदले बीमा करवाने के लिए व्यक्तियों को प्रेरित करता है, ताकि बीमा कंपनी को अधिक से अधिक बीमा व्यवसाय प्राप्त हो पाए। क्योंकि बीमा करता कंपनी द्वारा जब तक अपने एजेंट्स को नियुक्त नहीं किया जाएगा वे अपने बीमा व्यवसाय के बारे में जानकारी व्यक्तियों तक नहीं पहुंचा पाएंगे। और जब तक बीमा एजेंट बीमा संबंधी जानकारी बीमा करवाने वाले इच्छुक व्यक्तियों तक नहीं पहुंचाएंगे, बीमा व्यवसाय को आगे बढ़ोतरी नहीं हो पाएगी। तो इसलिए बीमा एजेंट का ये कार्य बनता है कि बीमा संबंधी व्यवसाय के बारे में विभिन्न प्रकार की जानकारी बीमा करवाने वाले व्यक्तियों को देते हैं, जिसके द्वारा उनकी अंतर्व्याप्त संशय या कोई भी शंका और समाधान होता है वो बीमा करवाने के लिए तैयार होते हैं। तो इस तरह से अगर हम कहें तो बीमा एजेंट नियोक्ता एवं बीमा करवाने वाले व्यक्ति के पीछे एक कड़ी का कार्य करता है, जो कि विभिन्न प्रकार से जानकारी देकर उनको बीमा व्यवसाय के लिए कार्य करता है। अब प्रश्न ये होता है कि बीमा एजेंट कौन बन सकता है, यानी कौन व्यक्ति बीमा कंपनी के लिए एजेंट के रूप में कार्य कर सकता है। तो इसके लिए हमें ये कुछ बातें ध्यान में रखनी है कि बीमा एजेंट कौन बन सकता है। पहली बात तो ये है कि बीमा एजेंट वही व्यक्ति बन सकता है जिसको अनुबंध करने की क्षमता हो। अनुबंध करने की क्षमता के लिए व्यक्ति को वयस्क होना आवश्यक है। इसके साथ साथ यानी वह 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। दूसरी बात, व्यक्ति स्वस्थ मस्तिष्क का होना चाहिए। वह किसी भी तरह से स्वस्थ यानी पागल या किसी भी मनोवृत्ति प्रकार का नहीं होना चाहिए। इसी के साथ वह व्यक्ति देश के कानून द्वारा भी योग्य घोषित नहीं होना चाहिए। यानी ये सभी योग्यता अगर किसी व्यक्ति में होगी तो वह बीमा एजेंट बन सकता है। बीमा एजेंट की नियुक्ति प्रधान द्वारा की जाती है। प्रधान इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर एजेंट की नियुक्ति करता है कि वह बीमा एजेंट बनने की योग्य है या नहीं। अब हमारे सामने प्रश्न ये आता है कि कौन व्यक्ति एजेंट बन सकता है। इट मीन्स वो मे बी एन एजेंट। तो एजेंट एवं बनने के लिए व्यक्ति में अभी हमने कुछ योग्यता देखी, ये तो होना आवश्यक ही है। इसके अलावा प्रधान एवं अन्य व्यक्तियों के बीच कोई भी व्यक्ति एजेंट बन सकता है। अतः अनुबंध करने की क्षमता वाले व्यक्ति तथा ऐसी क्षमता नहीं रखने वाले व्यक्ति भी एजेंट नियुक्त किए जा सकते हैं। अतः अवयस्क अस्वस्थ मस्तिष्क के व्यक्ति भी एजेंट नियुक्त किए जा सकते हैं। इसका कारण ये है कि बीमा एजेंसी की स्थापना करने के लिए ठहराव का होना ही पर्याप्त है। बीमा एजेंसी के अनुबंध का होना पर्याप्त नहीं है। तो इस कारण से कोई अवयस्क मस्तिष्क व्यक्ति को भी एजेंट बना सकते हैं, लेकिन ऐसा करने से प्रदान की जोखिम बढ़ जाती है, क्योंकि उसको अनुबंध करने की क्षमता नहीं है। और अगर अनुबंध करने की क्षमता व्यक्ति में नहीं है तो वह उस व्यक्ति के द्वारा किया गया जो आप करना चाह रहे हो वो ठहराव बना रहेगा और कानून के द्वारा उसको परिवर्तन ही नहीं करा पाओगे। तो इससे बीमा कंपनी का दायित्व बढ़ जाएगा, जोखिम बढ़ जाएगा। तो इसलिए जब भी हम एजेंट की बात करते हैं तो प्रधान को शर्तों में देखना चाहिए कि उस व्यक्ति में अनुबंध करने की क्षमता होनी चाहिए। अनुबंध करने की क्षमता होने से उसकी जोखिम कम हो जाती है और व्यक्ति को उसके द्वारा किए गए कार्य का उत्तरदायी
बनाया जा सकता है। यदि आपने उसको अनुबंध करने की क्षमता नहीं है, उसका योग्यता के कारण उसको एजेंट बना लिया, तो उसमें आपकी जोखिम बढ़ जाएगी और जोखिम बढ़ने से आपका दायित्व बढ़ जाएगा, जो कि एक अच्छी स्थिति नहीं मानी जाती। अब आगे हम देखते हैं एजेंट के, अगर कोई व्यक्ति एजेंट बना लेता है, यानी ऐसे व्यक्ति को एजेंट बना लेता है जिसमें अनुबंध करने की क्षमता नहीं है, तो उसके क्या परिणाम हो सकते हैं। तो इसका पहला परिणाम तो ये होगा कि ऐसा एजेंट अपने अनाधिकृत गलत कार्यों को प्रदान के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसमें अनुबंध करने की क्षमता नहीं है और उसके द्वारा किए गए ठहराव व्यर्थ है। और जब उसमें आपने अनुबंध करने की क्षमता नहीं है तो उसके द्वारा किए गए ठहराव व्यर्थ है, तो इस कारण उसके द्वारा किए गए ठहराव को आप कानून द्वारा परिवर्तन करा के अनुबंध नहीं बना सकते। तो इस तरह से आप कानून द्वारा उसको उत्तरदायी नहीं ठहरा सकते। तो इसलिए आपको ये देखा जाना बहुत अत्यंत आवश्यक हो जाता है कि जब भी आप अनुबंध करें तो आप ये देखें कि व्यक्ति में एजेंट बनने में अनुबंध करने की क्षमता है या नहीं। ऐसा नहीं करने से आप केवल अपनी जोखिम उत्पन्न कर रहे हो और आप उसके लिए तृतीय पक्षकारों के प्रति उत्तरदायी माने जाओगे। दूसरी बात ये आ जाती है कि प्रधान द्वारा ऐसा एजेंट जिस पर अनुबंध करने की क्षमता नहीं है, किए गए कार्य के लिए तृतीय पक्षकारों के प्रति स्वयं उत्तरदायी होता है। यानी कुल मिला के हम निष्कर्ष तौर पे कहें, यदि एजेंट में अनुबंध करने की क्षमता नहीं है तो उसको आपने अपने एजेंट पर नियुक्त कर लिया, तो ऐसी स्थिति में प्रधान की हर तरह से जिम्मेदारी दायित्व बढ़ जाते हैं, तृतीय पक्षकारों के प्रति उसकी जवाबदेही बढ़ जाती है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जब भी आप एजेंट बीमा कंपनी कोई अपने एजेंट बनाए या नियुक्त है, तो उससे ये बात बहुत ध्यान रखनी है, सावधानी पर ध्यान रखनी है कि व्यक्ति में अनुबंध करने की क्षमता होनी चाहिए। अनुबंध नहीं करने की क्षमता होने से वो एजेंट बन सकता है, लेकिन उसमें आपके नियुक्ता के रूप में आपका दायित्व बढ़ जाता है और आप व्यक्तिगत रूप से तृतीय पक्षकारों के प्रति उत्तरदायी हो जाते हो। बीमा एजेंट ये कह के मुक्त हो जाएगा कि उसको अनुबंध करने की क्षमता नहीं है और कानूनी रूप से आप उसको उत्तरदायी नहीं बना सकते। तो ये हमें बहुत विचारणीय प्रश्न है और ध्यान रखने योग्य बात है कि बीमा एजेंट नियुक्त करते समय हमें उसमें योग्यता का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है।